हेलो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम चलते हैं क्वेश्चन ब्रेक के थर्ड पार्ट में। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन ब्रेक में जो नौ नंबर लिखे हुए हैं वो क्या होते हैं और उनका महत्व क्या होता है, उनकी वेरिएशन क्या होती है। ये 1 से लेकर 9 नंबर तक इस क्वेश्चन ब्रेक में है, जो कि सीक्वेंस में नहीं है। और जब हम नंबर्स को समझेंगे तो हम बात करेंगे सीक्वेंस पर, और 1 से लेकर के 9 नंबर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। और इन्हीं 1 to 9 नंबर पे पूरी न्यूमरोलॉजी का बेस बना हुआ है। बात करते हैं नंबर 1 की, तो ये आप दूर से इसको देखेंगे तो ये फ्लैग की तरह नजर आएगा, एक झंडे की तरह नजर आएगा। वो ऐसा मतलब गाड़ दिया इसमें, तो ये फ्लैग है। एक राजा जब जाता है दूसरे राज्य में तो वो अपना झंडा गाड़ते आता है, इसे कहते हैं राजा का नंबर, किंग का नंबर या फिर लीडरशिप का नंबर। और ये अकेला खड़ा हुआ है 1, इसके नीचे बेस है और ये फ्लैग की तरह दिख रहा है, ये होता है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, एक को आप जोड़ लीजिए सीधे सीधे लीडरशिप से। बात करते हैं नंबर 2 की। 2 नंबर भी उससे फ्लैग जैसा ही दिखेगा, पर ये यहाँ से बेंड है, मतलब कि ऐसा है, खूब टाइम पे ये। तो इसका मतलब ये होता है कि ये है तो वाला नंबर, है तो अपना साम्राज्य बनाएगा ये, क्योंकि अगर ये किंग है तो वो को हम क्वीन बोलते हैं। तो ये क्वीन है, ये बैंड है, मतलब ये थोड़ी सी नम्र है, सॉफ्ट है नेचर में। बैंड हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो ये फ्लैग है बट बैंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एडेप्टेबिलिटी एक के कंपेरिजन में ज्यादा है। अब आप देखेंगे नीचे हम ऐसा भी बनाते हैं और इसको ऐसा भी बनाते हैं। तो जब हम ऐसा बनाते हैं, लाइन खींचते हैं और हम लाइन से मान लेते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कई लोग जब बुक में पढ़ते हैं तो उसके नीचे वो अंडरलाइन बना देते हैं। दैट मींस कि उस नॉलेज को वो अपने पास याद रखना चाहते हैं, ताकि आगे कभी बुक में वो आए, बुक को पढ़े, उस अंडरलाइन वाली चीज को पहले पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हैं। एक भी हम देख रहे हैं 1 पे भी लाइन है, नीचे अंडरलाइन है, तो ये भी नॉलेज को इंपॉर्टेंस देता है, एक 2 भी देता है। 3 तो शुरू से ही आप देखेंगे तो ये लाइन पीछे होगा, मतलब ये शुरुआत ही इसकी नॉलेज से होगी। और इन डेप्थ जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये गया ऐसे, मतलब कि इसने बंदे ने अपनी रिसर्च कर और डेप्थ में गया, इसके बाद ये ऐसा हो गया। ठीक है ना। इसको जब हम देखेंगे, ये जो ये है, तो ये हमें खुले हुए मुंह की तरह नजर आएगा, माउथ की तरह। जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है और उसमें से आवाज निकलती है। तो ये जब हम देखेंगे ये माउथ, तो ये टारगेट ओरिएंटेड होता है, नॉलेज ओरिएंटेड होता है, रिसर्च ओरिएंटेड होता है, इन डेप्थ जाने वाला होता है। ये प्रैक्टिस करता है, इसको अपने अंदर हर तरह के नॉलेज को लेने की कोशिश करता है। इसे हम पेट की तरह भी ले सकते हैं, इसे इसका अंदर जो भी जाता है वो अंदर जाता है। तो ये इससे स्पीकिंग एबिलिटी मालूम पड़ती है, यानी कि 3 नंबर वाले बातें करना पसंद होता है। अब आते हैं नंबर 4 पे। इसमें ना माउथ है और इसका जो नॉलेज है ये खुद के लिए है। इसमें भी एक क्रॉस बात है, ये जो नॉलेज गेन करेगा ये अपने लिए करेगा। हम देख रहे हैं ये 4 तरह की खड़ी करनी है इसमें, है ना। 4 है तो इसको 4 को हम ऐसे बनाते हैं, तो ये सिंबल जो है ये है नो बेंडिंग। ये व्यक्ति झूठा नहीं जानता, ये स्ट्रेट लाइन वाला आदमी है, जो बात बोलेगा साफ बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा और अपने मतलब की बात करेगा। टारगेट ओरिएंटेड होता है क्योंकि क्रॉस बार है। और स्टेम है ये वाला, जो कि एक में भी, मतलब आई एम दी बेस्ट, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, ये होता है खड़ी लाइन का मतलब। 5 को देखते हैं। 5 भी नॉलेज है तो ये उल्टा है, ये नॉलेज की तरफ नहीं जा रहा। जैसे 3 वाला, 1 वाला, 2 वाला आगे की तरफ जा रहा है, पर इसको पीछे की तरफ आ रहा है। मतलब ये मार्कोजी है, नॉलेज को इसके पास है, गेन भी करेगा, उस नॉलेज को लेगा पर अपने अपनी मर्जी से। ये फिर डेप्थ में जाएगा, हर चीज की डेप्थ में जाएगा ये। और 5 में जो इसका ये वाला जो हुक है ये बड़ा है ना, 3 से भी बड़ा, तो बहुत ज्यादा पतली है। तो 5 नंबर जो है उसमें ये क्वालिटीज होगा। नंबर 6 की बात करते हैं। ये हुक बन रहा है और इसके बाद ये यहाँ क्लोज हो गया। ये व्यक्ति अपने पेट के अंदर बहुत सारी चीजें छिपा के रखता है। जैसे हम पोटली में धन बांध देते हैं, उसके ऊपर डोरी लगा देते हैं, पैसे की जो थैली रहती है वो, ये पैसे की थैली है। तो इसमें इसमें ये बेंड भी हो रहा है। इसमें नम्रता बहुत गजब की होती है 6 वाले में। 6 नंबर में जिनका नंबर 6 होता है, गजब की नम्रता होती है। एडेप्टेबिलिटी भी कह सकते हैं हम इसको, अडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, खुद को ढाल लेते हैं। तो ये भी ढलता है, गजब ढलता है, लेकिन हर चीज को अपने अंदर लेगा। अब ये अपने पास कौन कौन सी चीजें रखेगा, मनी रखेगा, रिलेशन रखेगा और अपनी फैमिली को
टाइट रखेगा, क्लोज रखेगा। तो ये होता है 6 नंबर। अब ये जो गोला बन रहा है इसमें, ठीक है, जो सर्कल बन रहा है, इसका एक और मतलब होता है, ये सिस्टम ओरिएंटेड लोग होते हैं। सिस्टम यानी कि बिजनेस, सिस्टम प्रोसेस चलने वाले लोग, और ये बिजनेस बनाने वाले लोग होते हैं। बार बार रिपीट रिपीट एक ही चीज को, तो वो बिजनेस में होती है। तो ये सिस्टम बनाते हैं, बिजनेस क्रिएट करने वाले लोग। अब बात करते हैं साथ में, इसमें कोई प्रकार का गोला नहीं है, खुद अपने पास कुछ भी नहीं रखेगा। आप देख रहे हैं अंडरलाइन क्रॉस कॉल, मतलब नॉलेज गजब का है। 3 वाले से भी ज्यादा नॉलेज है इसमें। ये जो लाइन है अंडरलाइन, ये इनफिनाइट है, कितनी भी जा सकती। फिर देखेंगे आप इन डेप्थ जाने वाला आदमी कितनी ऐसा जा रहा है इसका, ये वाला लाइन 7 का। तो इसमें आप देखेंगे तो देयर इज नो एंड, इसमें कोई एंड नहीं है, कितना भी अंदर तक जा सकता है डेप्थ में। तो ये डेप्थ ओरिएंटेड लोग होते हैं, 7 वाले स्पिरिचुअल होते हैं, 7 नंबर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कई लोग, हम सिर्फ 7 को देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस बार बना है, तो इन लोगों को धोखा बहुत मिलता है 7 नंबर को, इसलिए इसकी बनावट ऐसी है। नंबर 8 की बात करते हैं, इसमें किसी तरह की कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, ना स्ट्रेट लाइन, ये अपने अंदर, इसके अंदर ही सारी चीजें हैं। इसमें आप देख रहे हैं 8, इसको ऑलरेडी ऐसा रख देंगे, ऐसा कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो ये इनफिनाइट हो गया, इनफिनाइट का साइन हो गया। इनफिनाइट का साइन आ गया वहां, इसमें गजब का स्टेमिना है, इस व्यक्ति में गजब का स्टेमिना है, और ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसका कोई एंड नहीं है। कितनी की मेहनत करने में, बहुत मेहनती होते हैं 8 नंबर। क्लोज 2 टाइम्स अपने अंदर रखने वाला, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं है 8, है ना। तो इसका मतलब ये जो बहुत कम बोलेगा, कम बोलेगा, ज्यादा सुनेगा, और ये 2 बार है इसके बाद, तो इसका सिस्टम दूसरों से किसी भी नंबर से जाता है। तो ये एक्चुअल सिस्टम मेकर्स होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्डर में जो रहते हैं जजेस, उनका नंबर है ये 8 इनफिनाइट। आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसका जूम इन पिक्चर दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इन्फिनिटी है, क्लोज है 2 बार, कम बोलने वाला है, इसके बिना गजब का होता है इसमें। ये फिर अगेन सिस्टम और बिजनेस वाला व्यक्ति है, और 6 नंबर से बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है 8 नंबर। फाइनेंशियल विजडम इसमें टूट टूट के बनी हुई है 8 नंबर पर। तो आपकी ग्रेटर है कि 8 नंबर है, तो फाइनेंशियली बहुत ही वेल ट्रैक व्यक्ति है। कम बोलेगा, इसका माउथ थोड़ी दे रहा है, ये बिल्कुल ना के बराबर बोलेगा, बहुत जरूरत होगी तो बोलेगा, ना हंसेगा, ना मजाक करेगा, ना मस्ती करेगा, सीरियस रहने वाला, बट अपने काम पे लगे रहने वाला नंबर है 8। सिस्टम मेकर, बिजनेस पर्सन 8 नंबर, अपना खुद का कानून बनाने वाला 8 नंबर। 9 नंबर, इसके बाद भी पावर है, ये देखिए पावर को भी इंडिकेट कर सकते हैं हम, इसमें पावर है। इसमें कई बार हम 9 को ऐसा भी देखते हैं, ये वाला है ना, इसमें नीचे क्रॉस बार आगे की तरफ निकालते हैं, तो ये कम बोलने वाला है, ये भी कम बोलने वाला है 8 की तरह, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है इसमें। ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक नंबर है, जितने भी 1 से लेकर के 8 नंबर, उसके 9 नंबर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है। कम बोलने वाला तभी खुद का साम्राज्य खड़ा करने वाला, हिम्मत, साहस और युद्ध की नीतियां इसमें गजब की होती है, इसलिए ये 9 नंबर है। इसके बाद सिस्टम भी है, प्रोसेस भी है, और ताकत भी है उस सिस्टम को खड़ा करने का, ये है 9 नंबर। इस प्रकार से हमने देखा कि 1 से लेकर 9 नंबर तक न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं, जो इस लोसोक्रेट में भी है, उनका क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इस बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। यदि आप अपनी कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं, या हमसे ये कोर्स करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी, या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।